चल सज्जनों, राम राम। संतों ने कहा है, सज्जनों, जल बीचे कुंभ, कुंभ बीचे जल है, बाहर भीतर पानी, हटा कुंभ जल, जल में समाना, यह तत्व बूझें ज्ञानी। मित्रों, भगवान ने कहा है कि संसार में मेरे सिवा किसी का अस्तित्व नहीं है। मैं वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों काल में मेरा अस्तित्व है। असत्य का अस्तित्व नहीं है। मैं तीनों काल में रहता हूँ। मैंने ही संसार को धारण कर रखा है। समस्त जीवधारी मोतियों की माला की तरह मेरे में पिरोए हुए हैं। मैंने ही पूरे संसार को धारण कर रखा है। भगवान को पानी से संज्ञा दी गई है। घड़ा, ये शरीर को घड़े से संज्ञा दी गई है। संसार पानी के रूप में संसार में प्रभु व्याप्त हैं और प्रभु के बीच में, जल रूपी प्रभु के बीच भी ये घड़ा, कच्चा घड़ा, शरीर रूपी कच्चा घड़ा, ये जब तक श्वास है तब तक चल फिर रहा है। और इस घड़े के अंदर साथियों आत्मा का वास है। आत्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात शरीर के अंदर बाहर दोनों पानी रूपी परमात्मा का वास है। ध्यान साधना के माध्यम से, सद्गुरु के शरण में जाने से, गीतोक्त आचरण करने से, राम, ओम अथवा शिव का निरंतर विधि पूर्वक जप करने से ये इंद्रियां बस में हो जाती हैं। कुछ समय के बाद, कुछ काल के बाद वो मनुष्य जितेंद्रिय हो जाता है। जितेंद्रिय हो जाने के बाद संसार में रहते ही, शरीर धारण करते ही वो शिव जी के स्तर का संत हो जाता है। शिव जी के स्तर का संत होने के बाद वो साक्षात परमपिता परमेश्वर का स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही महात्मा महापुरुष कहे जाते हैं। ऐसे ही महात्मा सद्गुरु कहे जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के शरण में जाने से, गीतोक्त आचरण करने से वो भगवत पथ पर चला देते हैं। भगवत पथ पर चल जाने के बाद बीज का नाश नहीं होता है। भजन करते करते धीरे धीरे कई जन्मों में फिर उस तत्व की प्राप्त हो जाती है जिसकी हमें चाह रहती है। भगवत पथ पर ही चल करके महाराज अगस्त्य मुनि, दुर्वासा ऋषि, भीष्म पितामह महाराज जी, गौतम बुद्ध महाराज जी, महावीर महाराज जी, ये सभी महात्मा शिव जी स्तर के संत थे, महापुरुष थे। ये भगवत पथ पर चलकर अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, जो पूज्य हैं। इसलिए साथियों, सज्जनों, ये जीवन व्यर्थ में बर्बाद न करें। इसी बात को लेकर के कबीर साहब ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो सज्जनों, काम धाम करने के लिए नहीं कहा है कि कल गेहूं सींचना है तो आज सींच लो, कल बाजार जाना है तो आज ही सामान ला लो। ये आध्यात्मिक अर्थ इसका कुछ और ही है। शाब्दिक अर्थ कुछ और ही लगा लें आप लोग सज्जनों। लेकिन कबीर साहब के कहने का तात्पर्य यह है कि काल करे सो आज कर। भगवत भक्ति करना टालिए नहीं। जितना जल्दी हो सके राम नाम शुरू कर दीजिए, सद्गुरु कर लीजिए, महापुरुष के शरण में चले जाइए, सत्संग सुनिए, सेवा करें। पता नहीं श्वास कब बंद हो जाए। इस नश्वर शरीर का कुछ भरोसा नहीं है।
कब श्वास बंद हो जाए और शरीर मर जाए। आत्मा तो मरती नहीं, आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी कामनाओं के हिसाब से दूसरी शरीर तय रहती है। इसलिए साथियों, मानव का तन बहुत मूल्यवान है, व्यर्थ ना जाने दें। राम नाम, ओम नाम अथवा शिव नाम का जप शुरू करें। सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा समय निकालें। महीना, 15 दिन, 3 महीना करने के बाद स्वयं आपको महसूस होगा, अनुभव होगा कि कोई ऐसी सत्ता जो हमारी सहायता कर रही है, हमारे आगे पीछे चल रही है। तो साथियों, राम नाम शुरू करें। सज्जनों, राम राम।